मौसम तब्दील होते ही लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब का दारुल हुकूमत फ़िज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर है। महकमा माहौलियात लाहौर को स्मॉग फ्री करने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है, जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा समा माहिरा हाशमी से। जी माहिरा, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम तब्दील होते ही फ़िज़ा का मयार ख़राब होने लगा है। आज सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर है और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि अगर बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान फ़ज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर फैसलाबाद सरफ़हरिस्त है। महकमा माहौलियात की तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है कि पंजाब वो पाकिस्तान का पहला सूबा है जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी जाँचने का सिलसिला शुरू हुआ है और पंजाब के 17 अजला के 41 जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उनका डाटा 3 शिफ्टों में शेयर किया जाएगा और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कौन सा शहर इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। कल से महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर और इसके गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई की है। इस दौरानिए में तो स्मोक में कमी आएगी, लेकिन जैसे ही बारिशें थमेंगी उसके बाद स्मोक का सिलसिला जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में आज मौसम मुतदिल और मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रहेगा। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में रात 12 से सुबह 8 बजे तक AQI मामूल से ज़्यादा 180 तक जाने का इम्कान है। रात 12 बजे AQI 165 रहने का इम्कान है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने अवाम को अपनी गाड़ियाँ टेस्ट कराने और कूड़ा करकट ना जलाने की अपील की है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि स्मॉग के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सबकी कोशिशों से स्मॉग से निजात मिल सकेगी। मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। डॉक्टर्स ने शहरियों को बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया है। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 168 पॉइंट पर पहुंच चुका है। जो मुल्तान है वैसे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार जो शहर उस पर शामिल किया जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रही है, जो शहरी हैं वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जो सांस के जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल मुल्तान में कोई स्मोक के हवाले से इक़दाम शुरू नहीं किए, जैसे कि जो रक्शे हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोटी आप नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब कराची की बात कर लेते हैं, जहां समंदरी तूफान शक्ति शदीद साइक्लोन में तब्दील हो गया है। तूफान इस वक्त कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जुनूब मगरब में है। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से 7वां अलर्ट जारी किया गया है। मजीद बात करते हैं फरवा अली से। फरवा, बताइएगा। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से 7वां अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक तूफ़ान शक्ति जो है वो कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में मौजूद है और 24 घंटे में जुनूब मगरिब की जानिब ही सफ़र करेगा। जबकि उसके बाद जो है वो तूफ़ान अपनी सिमत तब्दील करेगा और शुमाल मशरिक हो जाएगी। उसके बाद वो कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन उसके नतीजे में कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी गरज के साथ। महकमा मौसमियात ने यह भी पेश गोई की है कि सिंध के साहिल के करीब जो समंदर में हवाओं की रफ्तार है वो 40 से 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि तूफ़ान के जो मरकज़ में हवाएं हैं वो 125 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को हिदायत की है कि 5 अक्टूबर तक खुले समंदर में ना जाएँ। तूफ़ान से जो है वो कराची के किसी भी साहिली पट्टी को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ऊँची लहरों की वजह से माहीगीरों को नुकसान हो सकता है। जी, पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक की तामीर का मंसूबा 13 साल बाद दोबारा हरकत में आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर मंसूबे पर काम तेज़ और 4 माह में तकमील का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने ज़ेरे तामीर ब्लॉक का दौरा किया और जारी काम का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे को 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा है कि फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है और मंसूबे को हंगामी बुनियादों पर पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। कराची के इलाके शाह फैसल टाउन बाग़े कोरंगी में खराब सिवरेज निज़ाम ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। घरों और मसाजिद के अतराफ गंदा पानी जमा होने के बायस जिल्द के अमराज फैलने लगे हैं। इस वक्त नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम वहाँ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। खुर्शीद, क्या सूरत हाल है?
अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC6 का इलाका है, बाग कोरंगी शाह फैसल टाउन का ये इलाका गुज़िश्ता कई बरसों से नज़रअंदाज होता आया है। और सूरत हाल ये है कि इस इलाके में मस्जिद हों, घर हों, अस्पताल हों, दुकानें हों, सब लोग परेशान हैं, इसलिए कि जो 36 इंच की सीवरेज लाइन थी वो बंद है, जिसकी वजह से इलाके में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। बाग कोरंगी के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो सड़क खस्ता हाली का शिकार है और मुख्तलिफ गलियों में और मुख्तलिफ मैदानों में और ओपन एरियाज़ में हमने देखा कि गटर उबल रहे हैं, मैन होल उबल रहे हैं, उसमें से काला पानी निकल रहा है। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। कराची सिटी कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त करने के इकदाम शुरू। सैयदना ताहिर सैफुद्दीन रोड को रेड जोन करार देने का फैसला। जजेस अपनी गाड़ियां सिटी कोर्ट के बजाय उसी रोड पर पार्क करेंगे। सिटी कोर्ट में कार और मोटरसाइकिल पार्क करने की इजाज़त अब नहीं होगी। बात करते हैं लियाकत अली राना से। जी लियाकत, बताइए। जी, हम इस वक्त सैयदना ताहिर सैफुद्दीन रोड पर मौजूद हैं, जो कि सिटी कोर्ट और जोड़िया बाजार के दरमियान में वाक़या है। इंतहाई गुंजार आबाद ये रोड है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि सिटी कोर्ट की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इस रोड को रेड जोन करार दे दिया जाएगा। एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक इस रोड पर इस वक्त 23 नोटरी पब्लिक जो कि तमाम के तमाम वकला के हैं, जबकि जूस और जूस के ठेले हैं, दीगर ठेले हैं, जबकि दर्जनों की तादाद में रोजाना यहाँ कारें पार्क की जाती हैं और हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें। ये तमाम चीजों को यहां से रिमूव करके इसको रेड जोन करार दिया जाएगा। और सर्वे के बाद यह तय किया गया कि इस रोड के हर कोने पर, हर स्पॉट पर एक CCTV कैमरा लगाया जाएगा, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 650 कैमरे सिटी कोर्ट में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सिटी कोर्ट की सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इकदाम किए जा रहे हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। छाती का कैंसर खवातीन की जिंदगियां निगलने लगा। हर साल 40,000 खवातीन इस मर्ज का शिकार होकर मौत के मुंह में चली जाती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक खवातीन में देर से शादी का रुझान इसकी बड़ी वजह बनने लगा है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा समा फैसलाबाद रिदा सिंधु से। जी रिदा, डॉक्टर से क्या कहना है? जी बिल्कुल, छाती का कैंसर ख़वातीन में पाया जाने वाला एक ऐसा जानलेवा मरज़ है जिससे 40,000 से ज़ायद ख़वातीन हर साल मौत के मुंह में चली जाती हैं। मैं इस वक्त ब्रेस्ट क्लिनिक में मौजूद हूं और डॉक्टर माहम कंसल्टेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। जब लेट मैरिजेस होती हैं तो जो औरत है वो देर से जो है ना बच्चे मतलब हमल में आती है। जितना देर से हमल में जाती हैं उतना ही हमारी छाती के ऊपर जो है ना उसके जो हार्मोन्स के नेगेटिव असरात होते हैं, मुज़र असरात होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं और जो छाती का सरतान होने का चांस जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जो इस हवाले से आगाही है और बर वक्त इसका जो इलाज है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी इस कैंसर से ख़वातीन जो हैं वो बच सकती हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। स्पार्को ने कराची में वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान से 2 खलाबाज तरबियत के लिए चीन भेजे जाएंगे। कराची से फरवाली की रिपोर्ट। खलाबाजों की तरबियत के लिए अहम कदम। कराची में वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 का आगाज हो गया। स्पार्को में इफ्तिताही तकरीब सजी। डायरेक्टर जनरल स्पार्को मोहम्मद इफ्तिखार भट्टी और दीगर ने कुदरती आफात से मुतालिक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी और बताया कि 2 खलाबाज तरबियत के लिए चीन भेजे जाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट भी जल्द चाइनीज स्पेस स्टेशन जाएगा और वहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है सोच रखे हैं, तरतीब दे रखे हैं। एक हमारे लिए ये अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। सेकेंडली हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी एग्जीक्यूट करेंगे जो कि हम इंटरनेशनल जो स्पेस रिसर्च है उसके अंदर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी हमारी तरफ। मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा ने टैबलोस के जरिए खला की अहमियत को बयान किया। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सारी नॉलेज हासिल हुई। हमने टैबलो परफॉर्म किया अपना, हमने टैबलो किया, हमें बहुत मज़ा आया और हमारे टॉपिक का नाम था क्लाइमेटिक चेंज। डाउ यूनिवर्सिटी को 2D क्लाइनो स्टेट रिसर्च का आला फरहम किया गया जो माइक्रोग्रेविटी में फल, मक्खियों और हयातियात पर तहकीक के लिए इस्तेमाल होगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ फरवाली, समा, कराची।